हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ की हाल चाल। तो भैया देखो अभी हो गई सुबह और आज अपने को अपनी गाड़ी की करवानी है सर्विस, क्योंकि इसकी सर्विस होनी थी देखो 2,20,000 रुपये और ऑलमोस्ट 2,1751 चल गई है। अपने को रिस्क नहीं लेना है, तो अपन अभी गाड़ी खड़ी कराएंगे। तो मेरे साथ हैं जीएससी व्लॉग, आपको दिखेंगे अभी थोड़ी देर में ऊपर बैठे हैं। तो हम लोग पहले जा रहे हैं स्कूटर लेने, स्कूटर लेके फिर गाड़ी को खड़ी कर देंगे, फिर पूरे दिन स्कूटर पे घूमेंगे। तो आपको दिखाएंगे आज पूरी सिटी। तो हमें ये वाला स्कूटर मिला है, ठीक है। इसके $30 जाने हैं एक दिन के, बाकी देखते हैं मतलब कितना बॉन्ड वगैरह कटेगा। बॉन्ड तो नहीं वैसे लिया उस भाई ने, लेकिन बस कार डिटेल्स लिए हैं। और वो जो स्कूटर्स हैं, ये सरदार जी जीएससी व्लॉग सत श्री अकाल, ये वाले इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं मतलब स्कूटर्स। तो ये ज़्यादा महंगे हैं थोड़े, तो ये नहीं लेंगे अपन। और इनके पास बाइक्स वगैरह भी हैं, सारी होंडा बाइक्स। हमने ये सेट कर लिया, मेरे को आवाज़ वापस नहीं आ रही है, मेरे कान दबे हुए हैं। तो ये स्कूटर है, तो भैया लेके जाएंगे गाड़ी और अपन लेके जाएंगे ये। तो अपन लोग भैया इधर पहुंच गए हैं, ठीक है। जीएससी भाई आ रहे होंगे। तो ये शॉप है जहाँ से सर्विस करवानी है, मिडास वाले। तो ये थोड़े ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन ये अच्छे से सर्विस करते हैं, मतलब पूरा डिटेल में चेक करते हैं। नहीं तो अगर किसी और दुकान पे जाते हैं जहाँ पे 110 या 130 लेते हैं, वो बस तेल वगैरह और फिल्टर वगैरह चेंज कर देते हैं। ये डीप चेक करते हैं। मेरे को करवानी थी अपनी गाड़ी की, तो इसलिए आज अपन लोग इनके यहाँ करवाएंगे। प्लान में थोड़ा अभी चेंज है, क्योंकि सरदार भाई बनूंगा पटकी कर जाके। तो फिर ओए कितने चाबी कहाँ है? तो इसको अगर थोड़ा सा ऐसे करते हैं वो खुल जाता है, खोलो। तो ये वाला हेलमेट लिया लार्ज साइज़ का, लेकिन तेरे में आना नहीं गा परने के उपरों, ठीक है। तो फिर घर चलिए फिर हमें, पर घर भी कितना जा सकते हैं बिना हेलमेट तो, और फिर जुगाड़। तो हम लोग उनसे ये बैग भी लेके आए, तो आज डिलीवरीज भी करेंगे, तो आपको अच्छा एक रिव्यू दिया जाएगा ढंग से। रिकॉर्डिंग करता थोड़ा, हाँ कर दे। तू देख रहा है ये अपने आप को देख रहा ना तू, ये मतलब सही आवे जो मैं करदा सही दिखूगा। बस एक ही चीज़ ज़्यादा आओगी फिर नहीं दिखना कुछ भी, ठीक है। गड्डी वाला की कहना वो तो कोई नहीं, चल तू बैग चक। तो ओले भैन दी भाई, चल गई बैग लत्ता लुत्ता चक के, लत्ता रख लिया ही तुर पूए है। इन्ना मैप तो ला लिया ही, राह भी पता ही आ। रोंदी क्यों है? दो जने बैठे आ। हाँ जी, तो इस स्कूटी में थोड़ी सी कमियां हैं, क्योंकि इसका इंजन छोटा है, भागती नहीं है उतना ज़्यादा। पता नहीं आवाज़ आऊगी नहीं आऊ, जो नहीं भी आऊगी फिर पालांगे बाद। जब 2-4 डिलीवरी कर ही जाइए। सड़ा भी चिकवाए था टन करके ब्रेक की चज नाल बहना नहीं आता, कभी बैठा नहीं है स्कूटियाँ पे। तो अभी भैया हम लोग करने लगे हैं उबर ईट्स इस पे, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं क्या सीन है उबर ईट्स का इस पर। और इसके बाद में हम लोग जाएंगे सिटी, तो सिटी भी आपको घुमाएंगे। और मेरे हाथ दुखन लापे ये ऊपर आ चीज़ ना, जो मेरी ऐसे मैं आया हूँ काफ़ी दूर से चला के इसको, तो कभी चलाया नहीं, चीज़ ही दुखन लापी है। वो खोल दे लाइट साड़ी बाबे। हाँ मैनू घट सुनता कि तेन भी सुनता वा घट ही। तो भैया हमने ऑन कर लिए 1.1 का सर्ज हमारे इधर चल रहा है, लेकिन डिलीवरी एक भी नहीं आ रही है। वैसे लंच टाइम में आनी तो चाहिए। ट्यूसडे है, हाँ तो ट्यूसडे कम आता है सामान सट्टा। ऑन भी होया, हाँ देख रहे हैं हम। तो हमारे साथ संगी हैं जीएससी व्लॉग। इधर शक्ल करें, देखता नहीं देखता मैं हूँ धौन टेढ़ी करके तोड़ना, जिराफ बन जाइए। वो भैन दिया यार कड़ ला, ब्रेक नहीं लगती मेरे तो। ओए सोहनी कुड़ी आ रही है। अगर लाइट ना हुई तो आपको दिखा देंगे, नहीं तो कोई वो चक्कर नहीं है, तो सोहनी है। उस साइड में पीछे KFC भी है। तो आज काफ़ी ठंड हो गई है, क्योंकि आज बादल है, और बाकी हर दिन धूप रहती है। एक हिसाब से अच्छी बात भी है, स्कूटी पे है तो धूप नहीं लगेगी, लेकिन गंदी बात यह है कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है स्कूटी पे। और ज़्यादा हिलना नहीं तो वो पा के जाना पैना तेनों भी, थोड़ी सामने जा रही है। ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ। तुम ही देखना ही थोड़ा जा, इतना शक्ल लग गया नहीं, वो तो कोई चक्कर नहीं। तो बॉयज़ है, बच्चा पढ़ाइयाँ कर रहा है। हाँ जी, तो अब आपको बता देते हैं यार स्कूटी हायर के बारे में, जिस जो टाइटल देख के आए हो आप, ठीक है।
तो अगर आपको स्कूटी हायर करनी है तो आप वीक के लिए भी कर सकते हो, 2-3 दिन के लिए भी कर सकते हो, और आप बाइक भी कर सकते हो। तो जैसे अगर आप 1-2 दिन के लिए करते हो, अगर थोड़े दिन के लिए करते हो तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और अगर आप 1 वीक के लिए करते हो तो आपको $90 में हो जाती है। तो आप गूगल पे सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं इनको, नहीं तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके वहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं। कार भी रेंट पे मिल जाती है। स्कूटी रेंट करने का मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई भी बॉन्ड नहीं जाता है, कोई कुछ नहीं जाता है। अगर आप कार हायर करते हो शायद आपको कुछ पैसा देना पड़ता हो, और अगर आप इस पर डिलीवरीज वगैरह करते हो या अगर आप इसको यूज़ करते हो तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती कि आपने कितने किलोमीटर चलाना है। और अगर आप कार हायर वालों के पास जाते हो, अगर 1-2 दिन के लिए हायर वाली जो कार्स होती हैं वो ज़्यादातर उनकी लिमिट होती है कि आप इतने किलोमीटर्स के ज़्यादा नहीं चलाओगे। जो अगर आप इसके ऊपर चलाओगे तो आपको 25 सेंट या 50 सेंट पर किलोमीटर के देने पड़ते हैं। लेकिन ये स्कूटी वालों की तरफ से कुछ नहीं था। इन्होंने हम लोगों को बोला था कि जब 6000 किलोमीटर चल जाएगी इसकी सर्विस होनी है, अगर आपको ज़्यादा दिन रखनी है तो ये वाली आप खड़ी कर जाना, आप दूसरी ले जाना। हमने कहा ठीक है, लेकिन हमने इतनी चलानी नहीं थी। तो इसको रेंट करने के लिए आपकी कार डिटेल्स जाती हैं और आपकी एक आईडी लगती है। तो आईडी आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन पासपोर्ट आप लगा नहीं सकते क्योंकि उनको एक एड्रेस प्रूफ देना होता है कि आप कहाँ रहे हो। तो बेटर ये है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आप एडल्ट कार्ड्स जो होते हैं, मतलब जिनको बोलते हैं फ़ोटो आईडी कार्ड, मेरा नीचे बड़ा इधर होगा। तू तो नहीं बनवाया ना आज तक? नहीं। कितने साल हो गए तुम्हें ना? 1 साल हो गया ना? 1.5 साल हो गया। और अभी जब हम लोग क्लब जाते हैं, जब भी हम लोग स्ट्रिप क्लब जाते हैं, स्ट्रिप क्लब सी रहता है। लास्ट टाइम इसके बर्थडे पे हम लोगों ने प्लान किया, इधर इसकी भी बेइज्जती करते हैं थोड़ी सी। लास्ट टाइम मैंने और तला ने प्लान किया था कि इसके बर्थडे पे हम लोग इसको सरप्राइज देंगे स्ट्रिप क्लब में एंट्री दिलवा के। ये कभी गया नहीं, बच्चा है ना, तो धोखा ये होगा कि इसके पास पासपोर्ट ही नहीं था उस दिन, क्योंकि बिना आईडी कार्ड के घुसाते नहीं, और इसके पास इंडियन लाइसेंस था, और इंडियन लाइसेंस वालों को स्ट्रिप क्लब में एंट्री नहीं है। तो ये मेरा न्यू साउथ वेल्स का कार्ड है, ठीक है। तो इस पर आपकी सारा कुछ होता है, इस पर आपकी डेट भी होती है, एड्रेस भी, डेट मतलब आपकी बर्थ डेट होती है, ठीक है, और आपकी लोकेशन होती है, मतलब एड्रेस प्रूफ होता है, और सारा कुछ लिखा होता है जिससे कि वो आपको चेक कर सकता है कि आप रहते कहाँ हो, ताकि एक प्रूफ रहना चाहिए ना उसके पास भी। तो ये सीन है। और दूसरी बात, हम कार सर्विस को लेके कर लेते हैं। तो कार सर्विस का मैंने बताया था ना कि हम लोग डिटेल में चेक करवानी है, तो भाई ने एक लंबा चौड़ा चिट्ठा लिया था, पता नहीं है कहाँ। तो भाई ने ये सारी कमियां गिनाई हैं हमारी गाड़ी में, स्क्रीनशॉट दे लो, बाकी पता नहीं क्या जरूरत ही क्या है, कौन सा लैम्बोर्गिनी की सर्विस हुई है, ठीक है। तो उसने इसमें बड़ा खर्चा ये बताया था कि जो आपकी टाइमिंग बेल्ट होती है उसका खर्चा आना है $800 से लेकर $900 के बीच में। तो अगर आपको करवाना है तो पहली बात तो करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऊबर यूज़ करते हैं तो वो करवानी पड़ती है। उसने बोला जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं इनके लिए जल्दी ज़रूरत पड़ती है। मैं कहा ठीक है। और उसने चुटर पुटर खर्चा वगैरह गिना के, और 4 टायर भी बोले थे उसने। तो उसने बोला जब नेक्स्ट सर्विस होएगी तेरी तो तब तू चेंज करवा ली। तो अराउंड अपनी जो नेक्स्ट सर्विस होने वाली उस पर होएगा $1200 का खर्चा। तो इसने सिंगल चीज़ चेक करी थी। तो अब अपने को तसल्ली है, अपने को पता है अगर जब हम $1200 लगा देंगे उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं होने वाली है। ये सीन है। और हमारे लगे थे कितने बताया था कुछ, कितने पैसे लग गए सीगे, $180 तो बाकी अभी व्लॉग्स जो आने वाले हैं, हम लोग, मैंने बीच में बोला था ना कि सिटी का टूर करवाएंगे, वो भी हमने बनाया हुआ है, ऊबर ईट्स भी हमने करी है, वो व्लॉग्स आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल, लव यू बुग्गे, बाय।